कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि पूरी दुनिया एक वायरस की वजह से खत्म हो गई है, लेकिन सिर्फ एक इंसान बच जाता है। अगर आपने इस मूवी के पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पार्ट 2 में छोड़ी थी। रोहित और करीना बार में बातें कर रहे होते हैं। करीना अचानक उसे किस करने लगती है, जिससे वो हैरान रह जाता है। फिर वे एक दूसरे में खो जाते हैं और जल्द ही करीना के बिस्तर पर पहुंच जाते हैं। करीना एक गाना बहुत तेज में बजाती है ताकि उनके आनंद की आवाज बाहर न जाए। अचानक रोहित जाग जाता है और समझता है कि यह सब एक सपना था। अजीब बात यह है कि जो गाना वह सपने में सुन रहा था वह अब भी कहीं बज रहा है। तभी रोहित देखता है कि यह गाना करीना के घर से आ रहा है, लेकिन रोहित इसे अनदेखा करके फिर से सोने की कोशिश करता है। इस बार उसे फिर सपना आता है और सचिन भी उनके साथ बिस्तर पर होता है। रोहित डर के मारे चिल्लाते हुए उठ बैठता है। अगली सुबह वह उस पूल के पास बैठा होता है जिसे वह शौचालय की तरह इस्तेमाल करता है। दीपिका उसे कहती है कि या तो पूल साफ करे या फिर हर सुबह की तरह टहल चला जाए। रोहित को बदबू की कोई परवाह नहीं होती और वह आज बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रहा होता है क्योंकि पिछली रात वह सो नहीं पाया। बाद में रोहित सचिन के पास जाता है और देखता है कि वह आज बहुत खुश है। जब वो पिछले रात के तेज संगीत के बारे में पूछता है तो सचिन बताता है कि वह और करीना साथ थे। रोहित उसे बार बार उकसाता है और सचिन मान लेता है कि उसने पिछली रात करीना से शारीरिक संबंध बनाए। रोहित दर्द में हंसता है और दिखाता है कि जैसे यह खबर उसे परेशान नहीं कर रही। सचिन पूरी रात की कहानी सुनाता रहता है कि रोहित अंदर ही अंदर तड़पता है। फिर वहां करीना आती है जो सचिन को अपने पास बुलाती है। रोहित उनके साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन करीना तुरंत उसे मना कर देती है। जाते समय सचिन मजाक में कहता है कि क्या वे दोनों फिर से वही करने जा रहे हैं। उदास रोहित अपने घर चला जाता है और शराब से भरे बच्चों के पूल में मुंह के बल गिर पड़ता है। वह करीना और सचिन के बारे में सोचना बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ख्याल उसे बार बार आते वह मुश्किल से सो पाता है क्योंकि करीना के घर से वही गाना बहुत तेज आवाज में बज रहा होता है। अगली सुबह दीपिका उसे नाश्ते करते हुए पूल साफ करने को कहती है। झगड़ा टालने के लिए वह झूठ बोलता है कि वह इस पर काम कर रहा है। दीपिका रोहित से यह भी बताती है कि करीना ने कहा कि वह अपने जीवन का सबसे अच्छा संभोग मजा ले रही है। यह सुनकर रोहित को गुस्सा आ जाता है और वह गाने की वजह से नींद न आने की शिकायत करता है। जवाब में दीपिका उसे याद दिलाती है कि वह अमेरिका का राष्ट्रपति है, इसलिए उसके पास शोर को रोकने का अधिकार और है। रोहित को यह बात पसंद आती है और वह उसी दिन एक पड़ोस की बैठक बुलाता है। वह सबको एक शिकायत बोर्ड से परिचित कराता है जहां वे हर हफ्ते शिकायतें और सुझाव लिख सकते हैं। वह पहला सुझाव लिखने का मौका लेता है, लेकिन उसका सुझाव होता है कि सचिन और करीना के लिए एक सेक्स ना करने का और शोर ना करने का हुक्म लागू किया जाए। मासूम सचिन नहीं समझ पाता कि रोहित क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन करीना उसके इरादे जान लेती है। वह उसके बेवकूफी भरे नियम को मानने से इनकार कर देती है। इसके बजाय वे सभी एकमत होकर फैसला करते हैं कि रोहित को अपना गंदा पूल साफ करना होगा। अगली सुबह रोहित को ना चाहते हुए वाटर सूट पहनकर अपने गंदे पूल में उतरना पड़ता है। वह कुछ बाल्टियां गंदगी निकालता है, लेकिन वो फिर से पानी में गिर जाती है। कुछ देर कोशिश करने के बाद वह धैर्य खो देता है और सफाई का काम छोड़ देता है। अब वह अपनी बदकिस्मती से इतना थक चुका होता है कि पूल के किनारे लेटकर रोने लगता है। उसे करीना रोकती है और कहती है कि क्या वह उससे थोड़ी देर बात कर सकती है। करीना कहती है कि उसे बुरा लगता है कि उसने सचिन के साथ अपने रिश्ते को उसके सामने रखा, खासकर जब तुमने सचिन से पहले प्यार का इजहार किया था। लेकिन रोहित अब भी झूठ बोलता है कि वह तो बस दीपिका से इजहार करने की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर भी करीना माफी मांगती है और कहती है कि उनके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, इसे भूल जाना चाहिए। जाने से पहले रोहित उससे आखिरी बार पूछता है कि अगर सचिन यहाँ न होता क्या वह उसके साथ सोती। करीना कोई जवाब नहीं देती क्योंकि सचिन उसका बॉयफ्रेंड है और वे इस सच्चाई को नहीं बदल सकते। रोहित इस बात को लंबे समय तक सोचता रहता है, यहाँ तक कि करीना के जाने के बाद भी। फिर रोहित को सचिन के लिए गुस्सा और नफरत आने लगती है। आखिरकार वह सचिन से छुटकारा पाने का प्लान बनाता है। अगले सीन में रोहित सचिन के दरवाजे पर दस्तक देता है और उसे कार राइड पर चलने के लिए कहता है। रोहित कहता है कि उसके पास एक खास जगह है जहाँ वे जा सकते हैं और सचिन चलने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों राइड बच जाते हैं। वे रेगिस्तान की ओर 3 घंटे गाड़ी चलाते हैं, लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचते। सचिन रास्ते में आनंद लेता है और करीना के साथ अपने यौन जीवन के बारे में बात करता है, कैसे वे घंटों साथ में समय बिताते हैं। उधर रोहित बस इंतजार कर रहा होता है कि कब वह उसे गाड़ी से बाहर फेंक सके। जब वे रेगिस्तान में काफी अंदर पहुंच जाते हैं तो रोहित झूठ बोलता है कि उसे टायर के फटने की आवाज आई है। जैसे ही सचिन टायर देखने बाहर निकलता है, रोहित उसे छोड़कर गाड़ी चलाकर निकल पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद रोहित अब फैसले पर पछताता है और गाड़ी रोक देता है। वह पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अपना मन बदलता है। यह सिलसिला पूरे 1 मिनट तक चलता है। आखिर में रोहित उसे छोड़कर जाने का प्लान त्याग देता है। सचिन गाड़ी में बैठता है और मजाक करता है कि उसे पता था
रोहित वापस आएगा। वह रोहित की नफरत को महसूस नहीं करता और मानता है कि वे अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा वह रोहित को धन्यवाद देता है कि उसकी जिंदगी में आज जो कुछ भी है, करीना जैसी गर्लफ्रेंड और 2 दोस्त, सब उसी की वजह से है। रोहित को अपनी गलती पर अफसोस होता है कि उसने सचिन जैसे इंसान को छोड़ने की कोशिश की। घर लौटने पर वह पूल साफ करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी सफाई की किट पहनता है और कई घंटे काम करता है और आखिर में पूरा पूल साफ कर देता है। उसी दिन शाम को दीपिका उसके घर आती है, नाक में टिश्यू डालता है। रोहित उसे मजबूर करता है कि वह टिश्यू निकाल दे और अपनी मेहनत दिखाता है। दीपिका बहुत खुश होती है, उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे पहली बार गर्व है कि वह उसकी पत्नी है। पहली बार रोहित को अच्छा महसूस होता है जब वह ये सुनता है। इसके साथ ही वह उसके लिए एक पोर्टेबल टॉयलेट भी ढूंढ लाता है ताकि उसे रोज मोटेल न जाना पड़े। रात में सब पड़ोसी आग के पास बैठकर शराब पीते हैं। दीपिका सचिन को धन्यवाद देती है कि उसने उसकी अलमारी उठाने में मदद की। सचिन के करीना के लिए एक ब्रेसलेट बनाने के लिए भी सराहा जाता है। रोहित यह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई और सारी तारीफें ले रहा है, लेकिन उसे चुपचाप सुनना पड़ता है। जब लड़कियां सचिन की तारीफ करती हैं कि वह कितना अच्छा इंसान है, बात तब और बिगड़ जाती है जब सचिन एक मूर्ति निकालता है जो उसने खुद चारों की बनाई होती है। रोहित जलन में मूर्ति तोड़ देता है और ऐसा दिखाता है जैसे यह गलती से हुआ हो, लेकिन मूर्ति से उसका खुद का हिस्सा ही टूट जाता है, जिससे उसकी योजना उस पर ही उलटी पड़ जाती है। अगली सुबह रोहित दीपिका के घर जाता है उससे उसका डीवीआर मांगे। दीपिका इस मौके का फायदा उठाते हुए सुझाव देती है कि क्यों ना वे साथ में रहने लगे ताकि वे एक दूसरे की चीजें आसानी से इस्तेमाल कर सकें। वह नाराज होती है कि सचिन और करीना तो लगभग साथ ही रहते हैं, लेकिन वह अपने पति रोहित के साथ नहीं रहती। रोहित अकेले रहने की इच्छा को यह कहकर बताता है कि उसे अपनी जगह से प्यार है और वह किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। गुस्से में दीपिका उससे कहती है कि कम से कम उसका दरवाजा तो ठीक कर दे, नहीं तो वह सचिन से मदद मांग लेगी। फिर रोहित दरवाजे के नाप लेने का नाटक करता है, लेकिन दीपिका उसकी एक्टिंग को फौरन पहचान लेती है। इसके बाद रोहित ने पसंदीदा बार में जाता है और अपने बॉल दोस्तों से बात करता है। वह सचिन की शिकायत करता है कि कैसे वह उसकी जगह ले रहा है। अब उसे कुछ बड़ा और असरदार करना होगा ताकि वह सचिन से बेहतर लगे। उसी समय जैसे ही वह सोचने की कोशिश करता है कि वह ऐसा क्या कर सकता है, उसके सामने ही एक जिंदा गाय आ खड़ी होती है। अगले सीन में रोहित ने सबको अपने घर के बाहर इकट्ठा किया होता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सब हैरान रह जाते हैं। पिछले 2 सालों में उन्होंने कोई जानवर नहीं देखा था, इसलिए सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन रोहित चाहता है कि गाय को काटकर उसका मांस खाया जाए, जबकि बाकी लोग दूध और डेयरी उत्पादों के लिए उसे रखना चाहते हैं। सचिन कहता है कि वह पहले अपने चाचा के फार्म पर काम कर चुका है और उसे गाय के दूध से दही और मक्खन बनाना आता है। लड़कियां फिर से सचिन की तारीफ करने लगती हैं, जिससे रोहित चिढ़ जाता है। दया पाने के लिए रोहित झूठ बोलता है कि उसे दूध से एलर्जी है। थोड़ी देर के लिए सभी उसकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन जल्द ही दूध के उत्साह में सब भूल जाते हैं। सचिन के घर के पिछवाड़े में ही घास है, इसलिए गाय उससे के घर के पीछे रखी जाती है। सचिन गाय का दूध सबको पिलाता है, जबकि रोहित को बस देखना पड़ता है कि बाकी लोग ताजा दूध का मजा ले रहे हैं। जब अंधेरा हो जाता है, रोहित चुपचाप सचिन के पिछवाड़े में जाता है और अकेले में गाय का दूध पेट है। वह एक घूंट पीता है, लेकिन तभी उसे छिपना पड़ता है क्योंकि सचिन और करीना वहां आ जाते हैं। वह उन्हें फ्लर्ट करते सुनता है और जलन से भर जाता है। इसलिए उनके जाने के बाद वह गाय को रस्सी से खोल देता है और उसे आजाद कर देता है। अगली सुबह लड़कियां कई सालों बाद दूध में डूबा हुआ खाना खाने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन सचिन आता है और बताता है कि गाय गायब हो गई है। इधर बार में रोहित अपने बॉल दोस्तों को गाय से मिलवाता है। उसकी योजना है कि वह खोई हुई गाय को फिर से ढूंढेगा और सबका दिल दोबारा जीत लेगा। जब रोहित घर आता है तो वह ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन करीना उसकी हरकतें भांप जाती है और पूछती है क्या उसने गाय चुराई है। रोहित झूठ बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर डरता है झूठ न खुल जाए। फिर चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वे शहर को हिस्सों में बांटकर गाय को ढूंढेंगे। करीना को पूरा शक होता है कि यह काम रोहित का है, इसलिए वह उसी एरिया में जाना चाहती है जहां रोहित का पसंदीदा बार है। बाकी सब अपने अपने हिस्से की तरफ निकल पड़ते हैं और रोहित चुपचाप करीना के पीछे जाता है। करीना बार के अंदर जाती है और बिना गाय के वापस आ जाती है। रोहित उसके बाद अंदर जाता है और राहत की सांस लेता है कि गाय पहले ही भाग चुकी होती है। अब उसे सच में मेहनत करनी पड़ेगी उसे ढूंढने के लिए। जब वह शहर में गाड़ी चला रहा होता है, सचिन गाय के साथ उसके सामने आ जाता है। रोहित को गुस्सा आता है कि एक बार फिर क्रेडिट सचिन को मिलेगा, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सचिन कहता है कि रोहित को ही क्रेडिट ले लेना चाहिए। सचिन को बुरा लग रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने रोहित को दोषी ठहराया, जबकि गलती उसकी नहीं थी। रोहित अच्छा बनने का नाटक करता है और कहता है कि वह किसी और के काम का क्रेडिट नहीं ले सकता, लेकिन दिन के अंत तक वह लोगों को गर्व से बता रहा होता है कि उसने आधी रात को गाय ढूंढ निकाली। फिर आधी रात को रोहित एक चीख की आवाज से उठता है। उसे लगता है कि दीपिका के घर से आवाज आई है
है इमा है और वह करीना और सचिन के साथ वहां दौड़ता है। पता चलता है कि गाय किसी तरह उसके घर के अंदर और फिर उसके कमरे में पहुंच गई थी। अब वह वापस नीचे नहीं जा सकती, इसलिए दीपिका को उसके साथ ही रहना पड़ेगा। रोहित उसकी इस हालत पर हंसता है और मजाक उड़ाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अब उसके खुद के साथ क्या होने वाला था, क्योंकि गाय को अब हटाया नहीं जा सकता। दीपिका मजबूर होकर अपने पति के साथ रहने आ जाती है। जब उससे पूछा जाता है कि गाय ऊपर कैसे पहुंची तो वह कहती है उसे नहीं पता, लेकिन एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसी ने गाय को ऊपर पहुंचाया था, क्योंकि वह रोहित के साथ रहने का बहाना ढूंढ रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वे दोनों साथ में सो रहे हैं। दीपिका तो बेहद खुश है, लेकिन रोहित दीपिका की सांस लेने वाली मशीन की आवाज के कारण सो नहीं पाता। वह उससे कहता है कि वो आवाज कम कर दे और वह मान भी जाती है, लेकिन यह सिर्फ कुछ टाइम तक ही चलता है। अगली सुबह वह देखता है कि दीपिका ने एक पेंटिंग पर एक पप्पी बना दिया है, जिसे रोहित बहुत पहले म्यूजियम से चुरा लाया था। वह कहती है कि उसने ऐसा पेंटिंग में जिंदगी भरने के लिए किया, जबकि उसे उस पेंटिंग की असली अहमियत का अंदाजा नहीं होता। इसके बाद रोहित को पता चलता है कि दीपिका ने उसकी एडल्ट मैगजीन्स को स्टोर रूम में रख दिया है। वह गुस्से में कहता है कि वो दोबारा कभी उसकी चीजों को न छुए, क्योंकि भले ही वे एक ही घर में रह रहे हैं, पर आखिर में वह घर उसी का है। उनमें बहस हो जाती है, जो किसी तरह इस बात पर खत्म होती है कि दीपिका उसे एक शॉपिंग लिस्ट बना देती है। रोहित चुपचाप उसे कोसते हुए घर से बाहर निकल जाता है और बोर्ड पर जाकर अपना गुस्सा लिख देता है, जो पहले से ही उसके खिलाफ शिकायतों से भरा हुआ होता है। उसका दिन और खराब तब होता है जब वह देखता है कि सचिन करीना के बाल काट रहा है। जलन से भरा हुआ रोहित बोर्ड पर हेयर कट की शिकायत दर्ज करवा देता है। कुछ देर बाद वह ग्रोसरी स्टोर के बाहर होता है और सारी चीजें खरीद चुका होता है जो दीपिका ने मंगवाई थी, लेकिन उन्हें घर ले जाने की बजाय वह उन चीजों को आग लगा देता है। गुस्से और निराशा में वह भगवान से कोई मांग करता है और हैरानी की बात यह है कि उसकी दुआ कबूल हो जाती है। एक कार उसके सामने रुकती है और उसमें से दो खूबसूरत औरतें बाहर निकलती हैं। वे भी अलाइव इन ट्यूसन बोर्ड के जरिए वहां पहुंची होती हैं और पिछले 2 सालों में पहली बार किसी मर्द को देखकर बेहद उत्साहित होती हैं। रोहित भी उतना ही उत्साहित होता है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वह और लोगों को जानता है, वह चुप हो जाता है। थोड़ी सोच के बाद वह कहता है कि वह इस शहर का इकलौता मर्द है। वह इस मौके का इस्तेमाल एक नई शुरुआत के रूप में करना चाहता है, ताकि इन 2 खूबसूरत औरतों को अपने साथी बना सके।